हेलो गाइस। यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन की सीरीज सॉल्व कर रहे थे। तो कल जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर एक्सरसाइज 7.2 को अपने सॉल्व की थी। तो उसमें क्या हुआ था ना, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो सही हैं। मैं उस टाइम चेक नहीं कर पाई थी, है ना, सेम एज इट इज़ आंसर। बट मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, 5, 5th, 11, 21, 34। ये 7.2 के हैं, है ना। एक्सरसाइज 7.2 का है ये सारा केस। तो इसमें क्या है ना, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी के जो आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो मैं ये दोबारा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। बाकी जो मैंने मेथड बताया है उसी तरीके से सॉल्व करने हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के आंसर से उसको मैच कीजिए, है ना। तो मैं ये 5th, 11, 21 और 34 मैं आपको वापस सॉल्व करके दिखा देती हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। तो लेट मी अरेंज रफ पेपर्स एंड देन उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे 5th सॉल्व करना है। मैं एक बार लिख भी लेती हूँ कौन कौन से सॉल्व करने हैं। 5th करना है, 11th करना है, 21 करना है और 34 करना है। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी से एज इट इज़ आंसर्स मैच करने चाहिए इसके, है ना। तो 5th नंबर का क्वेश्चन ये था, साइन ax, let me arrange this books. ठीक है। तो जो 5th नंबर का क्वेश्चन था वो ये था, cos ax प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन करना था, ऑफ कोर्स एक्स के टर्म में करना था। तो बताइए कैसे किया जा सकता है। ये देखिए, ये मेरे को ना प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। एक चीज़ होती है, वो ये होती है साइन 2x जो होता है ना, वो क्या होता है 2 sin x cos x, वैसा होता है ना। ये टिग्नोमेट्रिक जब पढ़ा होगा तो टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में ही आपको मिला होगा, है ना। तो आप इसमें क्या कीजिए ना, 2 मल्टीप्लाइड कर दीजिए और 2 डिवाइड कर दीजिए। इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना। क्या बनेगा ये क्या है, 2 sin x cos x है, इसको पूरे को x मान लो। तो क्या है, ये 2 sin x cos x है। तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, साइन 2 ए एक्स प्लस बी। मुझे इस चीज़ से ये मिलना चाहिए, आप देख लीजिए। आई होप इसमें आपको कोई इशू नहीं आया होगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम दीजिए और इसको कंज्यूम कीजिए। पेन, ठीक है। तो ठीक है, साइन 2x होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है 2 sin x cos x। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 2x, है ना। तो यही मैंने लिखा, ये 2 मैंने इधर मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों जगह कर दिया था, dx। अब मुझे बताओ साइन, अब मुझे ये बताओ कि मैं एक और काम करती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, साइन 2ax प्लस 2b और dx। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स लिख दिया मैंने। और मैंने क्या बोला था कि जो भी ये टर्म आती है एक्स की मल्टीप्लाइड में वो डिवाइड में चल जाती है, 1/2a आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, एक्स के मल्टीप्लाइड में जो आती है टर्म वो डिवाइड में चली जाती है। ये आप सब्सटीट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे इसको डायरेक्ट याद रखिए, जो एक्स के मल्टीप्लाइड में जो टर्म आती है वो डिवाइड में चली जाती है इंटीग्रेशन में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा मुझे, माइनस कॉस 2 को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ वापस, ए एक्स प्लस बी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख देती हूँ सी। तो ये आंसर होना चाहिए। मैं इसको चेक करती हूँ, बाकी दोबारा सॉल्व कर लेंगे अगर एज इट इज़। बाकी मेथड सही होने चाहिए। ये देखिए, ये अपना आंसर ही आ गया, -4 एज इट इज़, यही आंसर आया। तो 5th क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, सो आई गेट स्पेस 11, ठीक है।
11 के 11 में था अपने पास x अपॉन x+4, इसको इंटीग्रेट करना है ना। कीजिए, बताइए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, x+4 को t पुट कर दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, dx = dt मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो x क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा t-4, नीचे हो जाएगा √t, बस। और dx क्या है, dt, बस इंटीग्रेट कर दो इसे तो आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। t डिवाइडेड बाय √t क्या बचेगा, √t -4 बाय √t, और dt यहाँ आ ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख दूँ, t की पावर ½ -4 t की पावर -½ dt, इसको भी इंटीग्रेट करना है मुझे। आई होप ये चीज़ आई होगी। देखो √t है, इसको मैं t½ लिख सकती हूँ, dt मल्टीप्लाइड कर दिया, 4 को बाहर ले लिया, t को ऊपर ले गई, t की पावर -½ हो जाएगी, t की पावर -½ dt। इसको थोड़ा कंज्यूम करो, देखो इसको खुद के हाथ से सॉल्व करके। तो ये चीज़, चलो इसको अब इंटीग्रेट करते हैं अपन। तो क्या है, t की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो t की पावर ½ + 1 कितना हुआ, 3/2, और यहाँ पे 3/2 -4 तो एज इट इज आ जाएगा। t की पावर -½ का करो इंटीग्रेशन, क्या हुआ, t की पावर -½ + 1 कितना हुआ, -½ + 1 करेंगे तो ½ अपॉन ½ आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, चेक कीजिए, 3/2। एनसीईआरटी में चेक कीजिए आंसर सही आ रहा है क्या, t की पावर ½ + c। मैं जस्ट चेक करती हूँ जल्दी से अपन, क्योंकि फिर अपन इसमें 7.3 सॉल्व करेंगे इसके बाद। 11th क्वेश्चन का देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, पहले भी अपना ऐसे ही आंसर आ रहा था, अब ये देखिए यहाँ पे ये आंसर आ रहा है ना। तो इस फॉर्म में मैं अपने आंसर को लाने की कोशिश करती हूँ, है ना। ये जो 11th है ये वाला, इस फॉर्म में अब मैं मेरे आंसर्स को लाने की कोशिश करती हूँ। बाकी यही आंसर है ना, अपना आंसर गलत नहीं है, दैट्स इट। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, 2 और 3 को कॉमन ले रही हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ तो 4 हो जाएगा, t की पावर ½ भी आएगा अभी, है ना। और अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ मेरे 3 मल्टीप्लाइड भी हो जाएगा। आपके शायद ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसको, मैंने 2/3 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेंगे ऊपर से तो 4 बचेगा यहाँ पे, 3 को कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो 3 था ही नहीं। तो यहाँ ऊपर 3 आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये वाला ऊपर वाला टर्म मिलेगा, आप खुद से करो इससे। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही टर्म मिलेगा। देखो इस तरीके से किया जाता है। तो मैंने कॉमन लिया है 2/3 को और मुझे ये मिला। इसी तरीके से मैं t की पावर ½ को भी कॉमन ले रही हूँ, t½ को भी कॉमन ले रही हूँ। तो मैंने t½ को भी कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, तो इसमें से t½ को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे ½ माइनस कर दूँगी, क्या बचेगा मेरे पास, 2/2 t बचेगा, है ना। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, t की पावर ½ तो यहाँ पे 12 बच जाएगा मेरे पास, प्लस c हो जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, t मैंने क्या पुट किया था, अपन ने t तो पुट ही नहीं किया यहाँ पे। t क्या पुट किया था, x+4, तो यहाँ पे x+4 डाल दीजिए। 2/3 x+4 जिसकी पावर ½ है, यहाँ पे x+4 -12 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बचेगा मेरे पास, 2/3 √x+4, यहाँ क्या बचा, x - 8 + c। अब एज इट इज आंसर आ रहा है ना अपना। अब देखिए यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है, तो अपने सब्स्टिट्यूट सही किया, t की वैल्यू पुट कीजिए
और थोड़ा सा उसको कॉमन ले लीजिए, 2/3 रूट वन हाफ को कॉमन ले लेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, और फिर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो एज इट इज आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 11th नंबर का क्वेश्चन भी अपना हो गया है। अब आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन था अपना, कौन सा था? 11th हो गया, 5th हो गया अपना, 11th हो गया, 21 है। चलो तो 21 भी देख लेते हैं। 21 क्या कह रहा है अपन से। एक बार मैं जस्ट कॉपी को थोड़ा साइड कर देती हूँ, ठीक है। 21 अपन को कह रहा है ये रहा, tan स्क्वायर 2x + 3 का इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन dx करो। देखो पहले 2x + 3 को अगर और इजी बनाना है तो 2x + 3 को ही वो पुट कर दो, तो 2 dx dt मिलेगा मुझे। यहाँ से डाल दो इसमें tan स्क्वायर, ये t हो गया, और dt/2 dt/2 यहाँ 2 लिखने की जगह मैं बाहर लिख दूँ 1/2, ऐसे लिख दूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे dx की वैल्यू dt/2 है तो dt और हाफ इधर लिख दिया dt/2, ऐसे लिख दिया मैंने। और मुझे एक और चीज़ पता है, 1 + tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, एक मिनट, tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x - 1। tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x - 1। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे हाफ sec स्क्वायर x - 1 का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी x यहाँ पे देखो, ये जो t है यहाँ पे t पुट कर दोगे तो sec स्क्वायर t - 1 dt। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी गलती मत कर देना। हाफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt माइनस, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, और dt का इंटीग्रेशन कर दो। क्या मिला, सही है ना यहाँ तक सब कुछ। हाफ, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan, है ना। तो tan t माइनस dt, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t क्या रखा था अपन ने, t अपन ने यहाँ पे रखा था ना 2x + 3 रखा था, तो t 2x + 3 माइनस 2x + 3 प्लस c, है ना। अब इधर देखो, अब देखिए, मैं तो वैसे इतना ही कर देती, लेकिन इसमें आंसर अब क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। 21 जो अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है, मैं इसका आंसर फास्टली निकालती हूँ। 21 का आंसर है अपना ये रहा, 7.2 का ये रहा आंसर, है ना। तो अब इसको उस फॉर्म में लाती हूँ, इसी फॉर्म में मेरे को अब आंसर लाना है, तो मैं लेके आती हूँ। बाकी ये भी सही है ना, इसको अब फॉर्मुलाइज करते हैं। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाइड कर दूँ, tan 2x + 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 को मल्टीप्लाइड कर रही हूँ, x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। अगर मैं एनी रियल नंबर में 3/2 भी ऐड भी कर दूँ तो भी कांस्टेंट ही मिलना है मुझे। तो मैं ऐसे लिख दूँ हाफ tan 2x + 3 माइनस x प्लस, अब इसको एक बड़ा कांस्टेंट लिख दूँ ऐसे c, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब यही आंसर है अपना। अब चेक करो, देखो यही आंसर आ गया ना, ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन 21 वाला भी। बस कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट्स करना है आंसर्स, और थोड़ा मॉडिफाइड भी कर लेते हैं, तो मतलब एनसीईआरटी से मैच हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है 21 वाला। अब 34 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 34, जस्ट वेट, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ 34 जो है उसमें क्या है, √10x है ऊपर, अपॉन sin x cos x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। मैंने क्या कहा, मैं क्या करती हूँ, साइन और सेक के टर्म में इसको इंटीग्रेट मतलब बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरे को ये थोड़ा क्वेश्चन आसान पड़े। तो √10x है ऊपर, तो
नीचे मैंने लिखा साइन एक्स कॉस एक्स, और मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया। ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा, डी एक्स तो है ही है। ठीक है, अब बताओ, तो यहाँ से अब एक चीज़ देखिए, मैंने क्या किया है, सेक स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, मुझे ये पता है। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, ये भी मुझे पता है ना। ये दोनों चीज़ें मुझे पता है। तो आप इधर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे समझ लूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर तो मतलब ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको तो मैं ऊपर ही ले गई। तो नीचे क्या बचा मेरे पास, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, है ना। सॉरी, ये ऐसा बचा ना, देखो एक बार, क्योंकि जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको तो मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा बचा मेरे पास कुछ। अब इधर देखो, एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स काट रही हूँ, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख रही हूँ टेन एक्स। तो रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको मैंने लिख दिया टेन एक्स डी एक्स। अब बताओ, अब होगा कि नहीं होगा सॉल्व। अब क्या लिखूँ, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये यहाँ पे क्या है, 10 की पावर हाफ है, मैंने नीचे मतलब इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरे को 10x रूट 10x नीचे मिल जाएगा बेसिकली, और ये dx। और मैंने क्या किया, 10x को पुट कर दिया t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करो तो ये मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन रूट टी, इसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर माइनस हाफ डी टी कर दो, क्या मिलेगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस वन कितना हुआ, हाफ, और या नीचे हाफ आएगा तो इसको 2t लिख सकती हूँ, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 t क्या था, t क्या पुट किया, 10x पुट किया था, हाफ आ जाएगा प्लस c। ये आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं अपन कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 34। तो 34 मैं जल्दी से 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो 34 का आंसर अपना एज इट इज़ मैच हो गया है। ये देखिए कहाँ है, 2√10x प्लस सी, है ना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस जो एज इट इज़ मैच नहीं हो रहे थे जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये मैंने आपको सारे सॉल्व करके बता दिए हैं। अब अपन आगे चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, है ना। तो एनसीईआरटी में अब आगे देखिए आप, है ना, आगे क्या कुछ दे रखा है, ये रहा, इंटीग्रेशन यूजिंग टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। फिर अगेन इनका इंटीग्रेशन पूछा गया है, मतलब टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा लगा के, अपन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा लगा के क्वेश्चंस। तो मैं अगेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं थोड़ा बुक को एडजस्ट कर लेती हूँ अदरवाइज, ताकि अपन, तो ये एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स करो इसे। अब सोचो इसके बारे में कुछ, क्या किया जा सकता है। आपको एक आइडेंटिटी पता है, ये वाली, वो होगी कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में 1 - 2, नहीं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कॉस 2x। कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, मेरे को तो कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2, और फिर ये dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। हाफ को मैं बाहर ले आती हूँ, इंटीग्रेशन करना है कॉस 2x का, है ना, और एक इंटीग्रेशन करना है मुझे एक्स का, सॉरी एक्स का क्या, dx का। ये 2 इंटीग्रेशन करने हैं, कर दीजिए। हाफ कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स साइन 2x अपॉन 2,
है ना, ये जो टर्म होती है नीचे आ जाती है इंटीग्रेशन में। dx 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अपना आंसर ये होना चाहिए। मैं जल्दी से आंसर देख लेती हूँ। तो इन्होंने थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया, वो ये हो गया साइन 2x मल्टीप्लाइड कर दीजिए अंदर बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस कांस्टेंट, है ना। अब ऐसे ही एक स्टेप और मल्टीप्लाइड, जब भी मैं इस तरीके से लिखूँ मल्टीप्लाइड करके ही आंसर दीजिएगा, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x कॉस 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ इधर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, हाफ इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक प्रॉपर्टी आराम से दिख जाएगी cos 3x dx। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पे, अब मैं आपके साथ एक प्रॉपर्टी डिस्कस करती हूँ, वो ये है टू, अब ये देखिए 2 साइन x cos y जो होता है ना, वो होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये x है ना थोड़ा बड़ा है y से, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है, ये मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे x हो जाएगा 2x, ये छोड़िए एक मिनट, हाँ एक्स वाई का प्लस का ये सब नहीं। देखिए 2 साइन, क्योंकि आप कॉस आगे ले लीजिए साइन पीछे ले लीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ये याद रखिए 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस वाई क्या होगा, हाफ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, तो वो हो गया 5x। इसी तरीके से प्लस साइन x माइनस वाई 2x माइनस 3x कितना हुआ, 2x माइनस 3x कितना हुआ माइनस x, है ना। ये आ गया मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये आइडेंटिटी लगा दी। साइन x प्लस वाई 2 प्लस 3 5 हो गया, साइन x माइनस वाई 2x माइनस 3x, तो ये माइनस x हो गया। ये बस ये आइडेंटिटी लगाई है। तो क्या मिला मुझे, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस साइन माइनस x, मुझे ये चीज़ मिली है। ये सब मल्टीप्लाइड में अभी ऐसे चल रही है ये चीज़ें, मतलब इसको ऐसे डाल लीजिए। अरे कोई बात नहीं, एक ब्रैकेट को संभाल लीजिए, ब्रैकेट ही तो है। मतलब बेसिकली चीज़ क्या आई है मेरे पास, साइन 5x, और ये देखो साइन माइनस एक्स कितना होता है बताओ, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दीजिए इसको, और ये हो गया dx। ये चीज़ है, ये चीज़ आई है अभी, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, है ना, और ये dx तो है ही मल्टीप्लाइड में। ठीक है, सॉल्व कीजिए आगे। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्या होगा, cos 5x अपॉन माइनस 5। कैसे लिखा मैंने ये चीज़, सॉरी माइनस, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, है ना, और माइनस कॉस, और ये जो टर्म होगी वो नीचे आई जाती है इंटीग्रेशन में। इसी तरीके से साइन एक्स का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरह के मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा इसका, करो इसको मल्टीप्लाइड आगे, 5x माइनस अपॉन 10 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी थी, ये वाली आइडेंटिटी लगानी थी। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, एंड देन फिर इसको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन क्यूब एक्स डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है।
तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो, साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, अपने लिए इशू होगा, अपन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। कैसे? साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, है ना। और ये माइनस माइनस मैं हटा दूँ तो इसके लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और 4 यहाँ पे मैं अब डिवाइड कर देती हूँ। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वस टू साइन क्यूब एक्स। ये मेरे को मिल जाएगी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 और ये dx, ये वैल्यू आई, ये चीज़ हुई है। तो बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यहाँ से मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे। पहले मैं इसको खोल के लिख देती हूँ। 3 साइन एक्स बाय 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया साइन 3x बाय 4। इनका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इन दोनों का। सही है ना ये? तो इस टर्म से ये टर्म पे आ जाओगे ना आराम से। बस कुछ नहीं किया, खोल दिया, है ना। इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। तो 3/4 बाहर लिख दो, साइन एक्स डी एक्स कर दो, माइनस 1/4 बाहर लिख दो, साइन 3x डी एक्स। सॉल्व करो आगे। 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस का साइन यहाँ है, -4 है। साइन 3x का इंटीग्रेशन कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस होता है। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही जाएगा। तो बस एक प्रॉपर्टी पता होती, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होती कि साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू अपन निकाल लेते और वो पुट कर देते और आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो मैं इसका आंसर देख लेती हूँ। ये देखिए, ये मैं क्या करती हूँ ना, 1/4 ऐसे लिख दिया, तो आप इसको पूरा सॉल्व करना। cos 3x बाय 12 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये तो है ही -3/4 cos x प्लस c, है ना। इसको सॉल्व 4 और 3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो cos 3x बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पलर जो थे वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। 3 क्वेश्चंस थे एग्जाम्पलर के। अब अपन सॉल्व करने वाले हैं 7.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल बी सॉल्व दैट इन, है ना। तो यहाँ पे अपन पूरा ये सॉल्व करेंगे 7.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सोचो सोचो, जल्दी सोचो। इसमें क्या हुआ ना, एक अगेन एक आइडेंटिटी होती है। cos 2x जो होता है, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल, एक ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल, और एक और ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्रीज में भी यूज़ आएंगे, यहाँ पे भी सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ लेने वाली हूँ वो ये लेने वाली हूँ, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ताकि मुझे साइन स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगी मुझे। साइन स्क्वायर x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, आप सॉल्व करना क्या मिलेगी। क्या ये मिल जाएगी साइन स्क्वायर x की वैल्यू? देखना इसको, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इससे ये वाली आ जाएगी ना। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए x जो है, यहाँ पे ये x है ना, साइन स्क्वायर की टर्म है, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2, यहाँ पे x जो ये x है ये यहाँ पे ये वाला है, तो 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, और ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाइड में सब में है ही। हो जाएगा इतना?
साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जो एक्स है यहाँ तो एक्स ही है, यहाँ 2x+5 है तो मैंने 2x+5 लिखा है, इसमें 2x+5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे इस चीज़ को, तो क्या मिला 1 माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाइड कीजिए 4 प्लस 10/2, इसका इंटीग्रेशन करना है और dx है ही, करो करो इंटीग्रेशन। तो dx/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x/10/2 dx, ये आएगा इंटीग्रेशन में। dx यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ पे भी कर दो, ये आंसर आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे तो x हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड कॉस का क्या होता है साइन, इंटीग्रेशन 4x+10, और जो x में मल्टीप्लाइड है उसको डिवाइड कर ही देते हैं तो 4 यहाँ से डिवाइड हो ही जाएगा। तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा x/2 माइनस, हो तो रहे हैं ना ये आपसे सॉल्व, बस यहाँ पे ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी में बस वैल्यू पुट की है और बस उसको इंटीग्रेट कर दिया है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन 3x कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है। अगेन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी अपन ने, वही प्रॉपर्टी यूज आने वाली है, वो ये वाली है ना। ठीक है तो चलो करते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ऊपर 2 को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन 3x कॉस 4x। और अपन ने क्या कहा था 2 साइन x कॉस y जो होता है वो होता है साइन x+y माइनस साइन x माइनस y, सॉरी प्लस साइन x+y, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, तो ये प्रॉपर्टी है ना। और अभी मैंने क्या सॉल्व करके रखा था, यहाँ पे 1/2 लिख दिया था, यहाँ 2 लिख दिया था, साइन 3x कॉस 4x। अब इसके चलाओ इसमें दिमाग, क्या कर सकते हो, क्या करना है, यहाँ x तो हो जाएगा 3x, y हो जाएगा 4x, पुट कर दो आइडेंटिटी में, क्या आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ करो साइन x+y, 3x प्लस 4x कितना हुआ 7x प्लस साइन x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा -x, और ये dx। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, साइन -x होता है माइनस साइन x, है ना। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन x और ये dx, यही इंटीग्रेट करना है और मुझे नहीं लगता अब इसमें कहीं इशू आएगा। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x को अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कर दीजिए, कितना आएगा हाफ, इसका इंटीग्रेशन का देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस माइनस का, माइनस कॉस 7x डिवाइड में 7 लिख दीजिए। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c। हाफ यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड में है ना, आप इसको इसमें भी हाफ मल्टीप्लाइड करना होगा, इसमें भी हाफ मल्टीप्लाइड करना होगा, करके देख लीजिएगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। आई होप ये सब आ रहे हैं। देखिए हाफ इसमें भी मल्टीप्लाइड होगा, इस वाली टर्म में भी मल्टीप्लाइड होगा, बस मैं एक एक स्टेप थोड़ा आगे चल रही हूँ और कुछ नहीं। तो माइनस कॉस 7x/14 प्लस कॉस x/2 प्लस सी, खुद के हाथों से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को और आगे बढ़ाना। यहाँ पे हाफ को इससे भी मल्टीप्लाइड करना, हाफ को इससे भी मल्टीप्लाइड करना, फिर इनको इंटीग्रेट करना, तो आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं हम आपको। थर्ड क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x और कॉस 6x dx, करो इंटीग्रेशन। एक और प्रॉपर्टी चलाते हैं, 2 cos 2x cos 4x क्या होता है cos, सॉरी मैं ये क्या कर रही हूँ, cos x
और कॉस वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो प्रॉपर्टी सॉल्व कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 2 कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x dx। यहाँ पे इसको ऐसे रख लीजिए और इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स 4x में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई 6x प्लस कॉस 2x माइनस 2x आ जाएगी ना, और ये कॉस 6x dx। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कॉस माइनस एक्स जो होता है ना वो कॉस एक्स ही होता है, कॉस माइनस को खा जाता है अपने अंदर, ले जाता है। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x प्लस कॉस 2x और कॉस 6x dx, ये आंसर मिला मुझे आगे। अब आगे और सॉल्व करो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, लिखो इसको कॉस 6x, इसको मैं मल्टीप्लाइड कर रही हूँ तो अगेन कॉस 6x, तो ये कॉस स्क्वायर 6x हो जाएगा, है ना, प्लस कॉस 2x कॉस 6x और dx, ये वाला टर्म मुझे अब मिलेगा। कॉस स्क्वायर 6x करो, कॉस स्क्वायर 6x का क्या कर सकते हैं, जब भी स्क्वायर का टर्म आता है कॉस 2x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए कॉस 2x जो होता है क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, है ना, हो जाएगा ना ये चीज़। इस आइडेंटिटी से खुद ही लेके आओ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x कितना होगा, यहाँ पे x की जगह 6x है बस, तो पुट कर दीजिए कॉस 2 6x माइनस 1 अपॉन 2, ये वाली टर्म तो ऐसे हो जाएगी, है ना। और ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि मेरे को आसानी रहे। हाफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करूँ, हाफ और ऊपर भी मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, और एक हाफ तो बाहर का लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट के हिसाब से लगा दिया है, cos 6x और ये dx, इसको इंटीग्रेशन करना है, ये पूरा टर्म है, इस तरीके की मुझे एक फॉर्मेट मिल रही है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, मतलब एक ही में मैंने ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाए, नहीं तो 4-5 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। अब खुद से कीजिए इसको, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे एक्स क्या है 6x है, तो वैल्यू मेरे को ये मिलेगी। इसी तरीके से ये ब्रैकेट लगा के बाहर हाफ चल रहा है और ये अलग अलग इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। चलो मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाती हूँ। कॉस, देखो यहाँ पे 2 इंटू 6 था, तो मैं बस इसको लिख रही हूँ 12x माइनस 1 अपॉन 2, एक टर्म ये है, मतलब एक तो टर्म ये है, प्लस हाफ, और एक टर्म ये चल रही है 2 कॉस 2x कॉस 6x dx, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब ये खुद अपने हाथों से सॉल्व करेंगे तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, जहाँ दिमाग, जहाँ लॉजिक्स नहीं लग पा रहे कि यहाँ क्या करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, तब आप इसको देखिए और खुद अपने हाथों से इसको सॉल्व कीजिए। मेरे स्टेप्स सिर्फ मैं 2 स्टेप्स में कर रही हूँ, आप हो सकता है 4-5 स्टेप्स में सॉल्व करें इसे। तो इधर देखिए, इधर हो गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx by 2, यहाँ तो ये चल रहा है, प्लस हाफ, है ना, चल रहा है ना, और यहाँ क्या चल रहा है, हाफ, यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है। अब इधर की साइड देखिए, प्रॉपर्टी बताई थी ना 2 cos x cos y की क्या होती है cos x प्लस वाई, तो 2x प्लस 6x हो जाएगा, 6 और 7 8 8x, और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x, और कॉस अपने अंदर
माइनस को खा जाता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? चलो एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पे हर जगह हाफ 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 मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, इसको बाहर ही ले आऊँ, तो 1/4 कर दूँ इसको। तो इंटीग्रेशन 12x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस ये माइनस खा जाएगा अपने अंदर, तो cos 4x और ये dx। ऐसे चल रही हैं चीज़ें। तो बस कुछ नहीं करना, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x का इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है, cos 8x का इंटीग्रेशन करना है, cos 4x का इंटीग्रेशन करना है। ये dx भी लगा देते हैं यहाँ पे। बस इतना काम करना है, कर दोगे आराम से। हाफ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 12x अपॉन 12। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 8x/8 आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 4x/4 आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही जाएगा। मल्टीप्लाइड कर दो इस 4 को अंदर, साइन 12x 4 मल्टीप्लाइड करोगे तो x/4 साइन 4x/16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फोर्थ। बस कुछ नहीं करना था, प्रॉपर्टीज़ लगानी थी, स्किप करके देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी चल रहा है। तो साइन क्यूब 2x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन क्यूब x की वैल्यू निकालो यहाँ से पहले, तो वो होगी 3 sin x, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, माइनस साइन 3x/4 इक्वल्स टू साइन क्यूब x आ जाएगा। वैल्यू निकालोगे तो आराम से, है ना, डिवाइडेड बाई 4, हाँ आराम से आ जाएगा ये। तो साइन क्यूब x की वैल्यू ये आएगी। x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे? x की जगह 2x + 1 पुट करना है, कर दो। साइन सॉरी, तो x की जगह क्या पुट करना है? 2x + 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 2x + 1 अपॉन 4, और इसका इंटीग्रेशन करना है, आराम से कर लोगे आप। चलो मैं लिख देती हूँ आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x + 1 है, यहाँ पे 4 को मैं बाहर लिख रही हूँ, 1/4 लिख देती हूँ, और माइनस साइन 6x, यहाँ पे ये जो 3x + 1 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाइड कर रही हूँ 6x, और यहाँ पे +3 आ जाएगा, 6x + 3 और ये dx, ये सब है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो ये चीज़ मेरे को लास्ट में जाके मिलेगी, है ना। कहीं कोई इशू आएगा इसको सॉल्व करने में? 3 साइन 2x + 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x + 3 dx, सॉल्व कर दीजिए। 1/4 यहाँ करोगे तो 3 को तो मैं बाहर ले लूँ, यहाँ पे 3 को मैंने बाहर ले लिया। साइन 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x + 1/2, और माइनस का आएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। 1 मिनट। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा, साइन का क्या इंटीग्रेशन होता है? cos 6x + 3, ये वाला 4 भी मैं मल्टीप्लाइड कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो 6 है इसका 6 भी आएगा। अब ये देखिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x 6 मल्टीप्लाइड, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये सब याद हो गए होंगे। cos 6x + 3
ये मल्टीप्लाइड कर दीजिए 24 प्लस सी, ये चीज़ है। कुछ नहीं किया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया इन्हें, है ना। अब ये कौन से क्वेश्चन हुआ, फोर्थ किया अपन ने, फिफ्थ वाला देखते हैं फिफ्थ कैसे करते हो। फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ हो गई ना, कैसे किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, साइन 2x जो होता है ना, वो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा होता है। याद आया कुछ, चमका। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको क्यूब कर दूँ, और यहाँ पे 1/8 कर दूँ, और यहाँ dx कर दूँ, तो क्या यही टर्म मिल गई मुझे। देखो सॉल्व करो, 2 की पावर 3 8, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया, ये तो गया। साइन क्यूब कॉस क्यूब बचेगा, साइन क्यूब कॉस क्यूब ही तो करना था मुझे। सेम चीज़ है ना, ये और ये, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। सॉल्व करके देख लो, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है मैंने, नहीं है ना, तो 1/8 को मैंने बाहर लिखा, और ऐसा लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्यूब dx, ऐसा लिखा मैंने। क्या आएगा, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x, है ना, और उसमें भी क्यूब आएगा, ये क्यूब dx। इतना ठीक है ना, इतना किसी को, मेरे को नहीं लगता कोई इश्यू आएगा। और एक प्रॉपर्टी और जानती हूँ मैं, वो ये है, साइन 3x जो होता है ना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू पता है मैं निकालूंगी, तो मुझे मिलेगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स मिलेगा मुझे यहाँ से, है ना। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, हाँ ये मिलेगा। और मुझे ये पता है यहाँ पे जो x है ना, अरे बच्चा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 1/8 साइन क्यूब 2x dx, यही तो है इसका मतलब। तो मेरे को यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो ये x है ना, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे जो भी आएंगे 2 आ जाएंगे, पुट कर दो बस, कुछ नहीं है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आएगा, मैं यहीं करके दिखाती हूँ, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन, ये x क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस साइन 3 क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 4 और dx, यही तो करना था। तो यहाँ देखिए 1/8 क्या आया, मुझे क्या मिला, 3 साइन 2x माइनस साइन 3 2x अपॉन 4 dx, ये वाली टर्म मिली थी मुझे। 4 को मैं बाहर ले रही हूँ, 4 को बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x और dx है, कर दो 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ 3 को मैं बाहर छोड़ो, अभी रहने दो। वैसे चलो, आप तो इस तरीके से तो चला जा सकता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx, करो इसको सॉल्व। 1/32, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मैं बाहर ले लूँ, साइन 2x का करिए तो क्या आएगा, माइनस कॉस 2x और डिवाइड में 2 और आ जाएगा। इसी तरीके से साइन 6x का अगेन माइनस कॉस 6x, क्योंकि तो ये माइनस कॉस 6x आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके आंसर्स देख लीजिए, -3 cos 2x, ये मल्टीप्लाइड कर दीजिए 464 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये कितना आ जाएगा, cos 6x 6 मल्टीप्लाइड 32 प्लस कांस्टेंट, ये कितना हो रहा है ये वैल्यू, 6 मल्टीप्लाइड 32, मतलब ये लिख सकते हो आप,
है ना 192, मतलब इसकी जगह 192 भी लिख सकते हो। अरे मैं करके दे देती हूँ, cos 2x बाय 64 प्लस cos 6x बाय 192 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आई होप। तो ये प्रॉपर्टी लगानी थी, ये प्रॉपर्टी लगानी थी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी फोर्थ नहीं, अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब सिक्स्थ करते हैं। अब बैक कर लीजिएगा, एक एक स्टेप देख लीजिएगा आराम से, कोई इश्यू नहीं है। सिक्स सिक्स में इंटीग्रेशन बोल रहा है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। इसमें भी क्या लगेगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाइड करो, 2 नीचे मल्टीप्लाइड करो, 2 साइन एक्स, साइन 2x की कोई प्रॉपर्टी बन रही है ना, उससे सॉल्व होएगा ये क्वेश्चन। ये अपने कितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, 24 है। ठीक है चलो, तो मैं ये क्या कह रही थी कि 1/2 मल्टीप्लाइड कीजिए 2 साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। तो यहाँ पे ये 2 साइन एक्स कॉस 3x कितना होगा, बताइए। एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है 2 साइन एक्स, साइन वाई जब होता है ना, तो उसका मतलब होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इसका मीनिंग ये होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी। अगर आप ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हो तो यहाँ पे x हो गया, y यहाँ पे 2x हो गया, ये प्रॉपर्टी पुट करेंगे, फिर अगेन 3x को मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर अगेन प्रॉपर्टीज बनेंगी और फिर वी कैन सॉल्व इट। तो ठीक है चलो, मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, नहीं तो फिर इशू होगा। 2 साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx है, जिसमें 2 साइन एक्स, साइन वाई की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, जो कि होती है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। पुट कीजिए बस, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो हाफ लिख दीजिए यहाँ, हाफ तो ये बाहर है, ये वैल्यू पुट कर रही हूँ। x इक्वस टू एक्स हो गया, 2x इक्वस टू वाई हो गया, करिए कॉस x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, x माइनस 2x माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस वाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, है ना। और इस सब के मल्टीप्लाइड में क्या था, मेरा बाहर लिखा हुआ था साइन 3x dx, है ना। और मैंने एक और चीज़ बताई, हाफ, यहाँ पे मैंने कहा ये कॉस एक्स ही होता है, कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस 3x, ये आ गया साइन 3x dx, हुआ सिंप्लीफाई। अब और देखिए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन 3x, ऐसे ही माइनस कॉस 3x साइन 3x, और ये dx, है ना। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो हाफ, अब मैंने क्या किया ना, मैं एक और हाफ मल्टीप्लाइड कर रही हूँ और यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, 2 कॉस एक्स साइन 3x, 2 कॉस 3x साइन 3x। देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, सोचो, कर सकती हूँ ना ऐसा। 2 बाहर लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, अगेन एक बार और ऐसा काम कर दिया मैंने। देख लेना इसको सॉल्व करके। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x साइन 3x, है ना। ये मैं ऐसे लिख दिया,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इधर देखो कुछ दिखा, मेरे को तो दिखा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। यहाँ पे x क्या है 3x, है ना। ये क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही तो है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही है ये, तो साइन 2x, साइन 2x क्या है यहाँ पे 3x, 3x dx, ठीक है। 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये कितना हो जाएगा 6x dx, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको और सॉल्व कीजिए। क्या होगा 1/4 तो यहाँ आ गया, ये जो है 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही तो है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स की मैंने क्या आइडेंटिटी बताई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है, सॉरी एक्स नहीं है, ये सेम नहीं है, वाई रखना है यहाँ पे, मैंने पहले भी आई होप कोई गलती नहीं की हो, साइन एक्स माइनस वाई, है ना। तो 2 साइन एक्स कॉस वाई की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई लगा दो, कितना हुआ साइन एक्स प्लस वाई 4x हो जाएगा, साइन प्लस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना होगा 2x, और ये dx बाहर मल्टीप्लाइड में था ही, इनका इंटीग्रेशन करना ही था, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx आपको सॉल्व होके मिल गया। बस कुछ नहीं है, अब मैं इस इंटीग्रेशन को खोल दूंगी आगे, तो 3 इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना होगा मुझे। तो यहाँ देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ये भी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx, ये चीज़ मिलेगी मुझे, है ना। इस थिंग से ये वाली जो चीज़ है, इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दिया तो मुझे ये वाली चीज़ मिली है, देख लो सेम चीज़ है। तो 1/4 इसको साइन 4x क्या होता है, साइन 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 4x/4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा माइनस कॉस 2x/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x/6 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, क्या आया माइनस कॉस 4x, 4 मल्टीप्लाइड ये 16 हो गया, माइनस कॉस 2x यही हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस कॉस 6x ये 6 से मल्टीप्लाइड होएगा तो ये 24 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये अपना 7th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 7th। सेवन्थ क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x, इसका इंटीग्रेशन करना है, बताओ करो। अगेन 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हाफ 2 साइन 4x साइन 8x dx, और मुझे एक चीज़ पता है वो ये है 2 साइन एक्स कॉस सॉरी साइन एक्स साइन वाई जो होती है वो होती है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, डाल दो वैल्यू, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है इसको क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, क्या हो गया माइनस 4x कॉस 12x, और ये हो जाएगा dx, बस हो गया आंसर, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x, है ना, माइनस कॉस 12x इंटीग्रेशन ये dx, मतलब dx मल्टीप्लाइड हो ही रहा है, आई होप ये पेन चले अभी, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x dx,
ये चीज़ है ना, ये चीज़ है। कुछ नहीं, आइडेंटिटी लगाई, इसमें से यहाँ से मैंने इनको डायरेक्ट वैल्यूज़, है ना, 4x माइनस 8x क्या होगा, -4x, 8x प्लस 4x होगा 12। इनको इस तरीके से लिखा क्योंकि कॉस माइनस एक्स जो होता है कॉस एक्स ही होता है। देन इसके बाद अपन को अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए। हाफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होता है, साइन 4x/4 हो जाएगा। ये यहाँ पे हाफ बाहर का है ही, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 12x/12, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। तो कितने हुए, ये क्या हुआ, जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख के बता देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, मेरे वहाँ पीछे जगह नहीं है। साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/24 प्लस c, ये अपन को आंसर फाइनल मिलेगा। ठीक है, अब मैं जस्ट पेज देखती हूँ ताकि अपन 8th क्वेश्चन कर पाए, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ना आराम से। अरे 2 को मल्टीप्लाई ही तो किया है मैंने। चलो यहाँ पे करते हैं एक क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। और मैं इसको अभी पुट कर देती हूँ क्योंकि जब आंसर देखते हैं तो फिर आंसर्स मिलते नहीं हैं, तो मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर वेटिंग। 8th क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक प्रॉपर्टी बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करो। वो होती है, एक प्रॉपर्टी बताइए ना, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो क्या ये गलत होगा, सोचो, गलत होगा। अरे पहले x जो था वो 2x था, अब x है यहाँ पे, इसी के हिसाब से मैंने x/2 कर दिया। ये भी सही है और ये भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है 2 cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बस x की वैल्यू में मतलब आधा x चाहिए अभी तो मुझे, तो आधा x चाहिए, तो cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसा मैं लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ। तो मैं बस वही करने वाली हूँ। अब यहाँ से देखो, कुछ इधर से देखो एक बार, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ऐसे, cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, ऐसा लिख सकती हूँ। इस ऐसे ही यहाँ से मैं क्या ये लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स जो आएगा वो आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 के इक्वल। क्या ऐसा हो पा रहा है, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ ना, cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2। निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होएगा यहाँ से मेरे को बताना, यही आएंगे। तो मुझे दो चीज़ मिली, cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, करना खुद के हाथों से ये। 1 माइनस कॉस एक्स जो आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा। अब ये देखिए, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या है, 2 साइन स्क्वायर x/2, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ से क्या आया था, ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स क्या आया, 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, इसी का इंटीग्रेशन करना था। हो गया ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर पाओगे ये क्वेश्चंस। साफ साफ पता चल रहा है ना? चलो करते हैं। टू को डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और मेरे को एक और चीज़ पता है, वो ये है कि 1 + टेन स्क्वायर एक्स इक्वस टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना? ये कैसा आ रहा है ब्लर ब्लर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x ऐसे लिख दूँ, 1 + टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसा, है ना? तो यहाँ से देखिए, टेन स्क्वायर, यहाँ पे मुझे क्या करना था? इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर। देखो मेरे पास क्या आया था लास्ट में, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इतना आ गया था। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 लिख दूँ इसको, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 लिख दिया मैंने डी एक्स। करो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। कोई गड़बड़ है यहाँ तक? बताओ। dx को इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, dx को इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, इंटीग्रेशन करना है अलग अलग, खत्म कहानी। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x बाई टू आएगा। और एक और चीज़, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाइड में होता है, यहाँ हाफ मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे हाफ डिवाइड में भी आ जाएगा। माइनस इसका इंटीग्रेशन x होएगा, यहाँ पे c होएगा। क्या आंसर आएगा? मुझे क्या मिलेगा लास्ट में? 210x बाई टू माइनस x प्लस c मिलेगा मुझे लास्ट में आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना? 10x बाई टू हाफ, सही है ना? तो ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने? 8th 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 + कॉस एक्स। करो इसको, क्या किया जा सकता है? 1 + कॉस एक्स, आपको याद है यहाँ पे कुछ सॉल्व किया था अपन ने? 1 + कॉस एक्स, 1 + कॉस एक्स क्या आया था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से लिख के बताया था ना, 2 कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 होता है, तो कॉस एक्स कितना होगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1। और यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ कॉस एक्स प्लस 1 की, तो मेरे को ये मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, अब सॉल्व करना। 1 + कॉस एक्स जो आया था वो आया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो लिखिए कॉस एक्स अपॉन 1 + कॉस एक्स है, तो लिख दूँ डायरेक्ट पूरा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। अब इधर बताओ कॉस एक्स, एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, 2 कॉस एक्स, कॉस 2x जो होता है ना, वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स कितना होगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, ठीक है। सही है ना ये चीज़? और ऊपर मुझे क्या लिखा मिल रहा है? कॉस एक्स, तो मैं क्या लिखूंगी? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये डी एक्स। सही है ना? कॉस एक्स क्या होगा? 2 को ऊपर ये डाल दिया, नीचे ये डाल दिया, तो हाफ में बाहर ले लूँ, ये 2 जो है ये बाहर ले लूँ, तो क्या मिला मुझे? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये जो होगा वो डी एक्स से मल्टीप्लाई, ये चीज़ है। तो हाफ देखिए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। इतना कर सकते हैं ना? फिर इसके बाद आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करना है,
ठीक है। तो एक और चीज़ फिर अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो क्या आया हाफ, ये तो एक्स हो जाएगा, चलो मैं लिखती जाती हूँ, ये तो एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। कैसे लिखा बताओ? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा सेक्स, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, बस यही लिखा है मैंने। ठीक है, हाफ एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, हाफ एक्स आ गया यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, है ना, और यहाँ पे 1/2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 नीचे लिखोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा ना, माइनस यहाँ पे x आ जाएगा, ये देखो ये सब है ना, ये सब ब्रैकेट में डाल के रखना, नहीं तो माइनस माइनस साइन के घपले होने वाले हैं। ये माइनस माइनस देखो, यहाँ पे ये जो था ना, इसको मैंने खोला तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में ही आएगा ना, नहीं तो यहाँ माइनस का साइन है ना, तो वो गड़बड़ करेगा ज़्यादा, पहले ब्रैकेट में ही रखे रहने दो, फिर आगे सॉल्व करो उसको। तो कितना आएगा हाफ, अब ये ब्रैकेट खोलूँगी, एक्स माइनस टू टेन एक्स बाई टू, ब्रैकेट खोला है तो माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो मैं लिख देती हूँ, मतलब अभी तक मुझे क्या मिला, अभी तक तो मुझे ये मिला है हाफ एक्स माइनस टू टेन एक्स बाई टू प्लस एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कर दो सॉल्व, हाफ ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये बचेगा आंसर आपका। हाफ को अंदर मल्टीप्लाइड कर लीजिए ब्रैकेट के, ख़त्म क्वेश्चन। तो ये अपने 9 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो ये मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूँ क्या? नहीं, अभी 9 तक चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।